हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामकृष्ण मैथ्स। सी देखिए, दिसंबर सॉरी जून 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जाम कब हो रहा है? एंड में हो रहा है, 25 से 27 तक हो रहा है। मैथ्स कभी भी आएगा, बट आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है। देखो, रियलिटी ये है कि आपका बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है। अब अभी से स्टार्ट करोगे तो 2 मंथ्स में कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या? आपका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप एमएससी रनिंग में हो, मतलब एमएससी का पढ़ाई कर रहे हो और थ्योरी अच्छा है। थ्योरी अच्छा है आपका, मतलब ऑलरेडी कवर कर चुके हो, देन जाके ये पॉसिबल है। आप बोलोगे, जैसे बोलूँ तो मैं 21 डेज प्रिपरेशन किया था। मैं जब एग्जाम क्लियर किया था तो 21 डेज प्रिपरेशन किया था, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि मैं घर गया था सेकेंड सेमिस्टर एंड होते होते, और होने के बाद घर गया था, और मेरे पास मतलब जब घर पहुंच गया उनके बाद मेरे पास ऐसे 21 2 डेज ही बच रहा था। उनमें से 21 डेज तो आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि घर गए हो तो 1 2 दिन दोस्त के साथ मिलना, बाहर जाना, तो ये सब इंक्लूडेड है। ओके ना? तो मैं बोलूंगा कि मेरा 21 डेज में एग्जाम का प्रिपरेशन लिया था और मेरा जेआरएफ हो गया। ये सच नहीं है। 111 मार्क्स आया था, ये सच नहीं है। 21 डेज प्रिपरेशन करके ऐसे एग्जाम नहीं निकला। पहले से थ्योरी अच्छे से प्रिपरेशन करके रखा था, उस टाइम बस रिवीजन किया। ये 21 डेज जो है, रिवीजन किया, नथिंग। रिवीजन एंड पीओआई की थोड़ा बहुत देखा था। मतलब वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्किल बोलते हैं वो थोड़ा बहुत तो है, वो हो जाएगा। मेन जो इम्प्रूव करना था वो क्या था? वो था मेरे को जो रिवीजन करना। मतलब मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स था, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स था, तो मैं शॉर्ट नोट्स को ही रिवीजन करता गया। ठीक है ना? नाउ बात क्या है? बात यह है कि आप कैसे पढ़ोगे। मैं सच ही बोलूंगा कि मेरा मेरा अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ, तो यूट्यूब में 3 और 4 लोगों का कमेंट आया था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो वीडियोज है, वीडियो लेक्चर में, कि बोल रहे थे कि हाँ, नोटिफिकेशन तो आ गया है, तो रिप्लाई मतलब क्या बोलते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें उसके बारे में कुछ बोलिएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ। देखिए, मैं लीनियर अलजेब्रा का ऑलरेडी थ्योरी का प्लेलिस्ट डाला हूँ, और 3 4 पीओआईक्यू का भी क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट है मेरा चैनल में। बात यह है, आप बोलोगे इनमें से क्या होगा। जैसे कोई एक कोचिंग का देखोगे, उनका ऑलमोस्ट 30+ लेक्चर्स होते हैं 2 आवर्स का। होता क्या हो उसमें? ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत कुछ होता है, बट बिलीव मी, सिलेबस में क्या है देखो। ये है आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है ना? सीएसआई नेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है यही है। ओके, इसमें लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या लिखा है अच्छे से देखो। लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस में लिखा है वेक्टर स्पेस, साफ स्पेस, लीनियर डिपेंडेंसी, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वेक्टर स्पेस के बारे में बोला गया है। उसके अंदर बेसिस, डायमेंशन, जितना कुछ है, मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अंदर सब कुछ मिल जाएगा ना। तो उसमें जितना नेसेसरीली थ्योरी, मतलब करने वाला जो थ्योरी है, मतलब जो करना ही है आपको, तो वो कवर्ड है ऑलरेडी। सो आपको क्यों ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना है? देखो यार, शॉर्ट नोट, शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स, इसके पीछे मत भागना। मैं भी डालूंगा, मतलब मेरा चैनल में मैं भी बोलूंगा, मतलब सबका ही बिजनेस टाइप, बिजनेस नहीं, मतलब व्यूज चाहिए तो लोग लिख देंगे थंबनेल में शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स। होता नहीं कुछ। देखो, आप मिडिल क्वालिटी का स्टूडेंट हो,
मतलब आपका उतना हाई, मतलब जो बहुत टैलेंटेड होते हैं वो लोग कभी ऐसे यूट्यूब वगैरह से फॉलो करते भी नहीं है, वो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। उनका उनका बेसिक भी बहुत अच्छा होता है, उनका अलग बात है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो मिडिल क्वालिटी का होते हैं ना, उनके लिए बात ये है, सब लोग बोलते हैं उधर शॉर्ट ट्रिक ज्यादा मिलता है, हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं जीपी सर से पढ़ लिया मेरा हो गया। देखो मैं यहाँ पे किसी का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने बोलेंगे दीप से कर लिया, किसी ने बोल देंगे मैं सेल्फ स्टडी कर लिया। भाई सब लोग गाइड करते हैं आपको, सब लोग आपको गाइड करते हैं बहुत अच्छे से। बट उनका कोचिंग से जो टॉप टॉप स्टूडेंट निकलते हैं ना, जो टॉपर बन जाते हैं, बहुत अच्छा कुछ करते हैं, बहुत सारे हैं। इसबी टेक है, बहुत सारे नोबेल फुरान, ये सब यूट्यूब में है ना। तो वो सब टीचर्स तो बहुत जीनियस है, उनसे ही तो हम लोगों को सीखने को मिलता है। जो जो एक दो फ्री यूट्यूब कंटेंट्स है उनमें से कुछ तो सीखने को मिलता है ना। बट वो टॉपर जो है ना, वो खुद का क्वालिटी से है। इस बार 200 में से 200 मिला है किसी को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मतलब सोचो तो वो क्या है, वो किसी का क्रेडिट नहीं है, टीचर्स लोग आपको गाइड करते हैं, ठीक है ना। टीचर्स लोग आपको ऑलवेज गाइड करते हैं, बट करना आपको खुद को है, ओके। मेहनत आपको बहुत करना है, बात यह है। तो देखो, मैं रेफरेंस बुक का एक लिस्ट डाला था, फिर से यहाँ पे ना ओनली लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात कर रहा हूँ तो बोल दिया हूँ रेफरेंस बुक क्या है। देखो, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये ना बस फ्रेडबर्ग का बुक पढ़ना, फ्रेडबर्ग इंसेल स्पेंस का बुक, ओके। बस यहाँ से हो जाएगा। और जो लेक्चर्स ऑलरेडी 1 2 3 करके है वहां पे है, उसको देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस होगा, आप खुद से मेहनत करके प्रैक्टिस करोगे तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा। एक भी नहीं बोल सकते, 90% तो सॉल्व हो जाएगा ना। क्यों 100% बोलना, 100% एकदम कंप्लीट कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ इनकम्प्लीट है, ओके ना। तो मैं बोलूंगा ये पोर्शन के लिए तो फ्रेडबर्ग का बुक देखना, रेफरेंस चाहिए तो। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अपना बुक ही फॉलो कीजिएगा। 2 मंथ्स बच्चा है ना, 2 मंथ्स है आपके पास, ठीक है ना। जून में एग्जाम है तो आपके पास 2 मंथ्स है, बट फिर भी बोलूंगा अब कुछ एक वीडियो लेक्चर देख रहा, मतलब कोई यूट्यूब से देख रहे हो, मतलब लेक्चर सीरीज, और कोई शॉर्ट नोट्स कोचिंग का देख रहा हो, अब कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है ना, डायरेक्ट जाना बुक के पीछे। अभी भी बुक सही है, 2 मंथ्स है फिर भी बुक अच्छा है। बुक ऑलवेज बेटर ऑप्शन है। कोई कुछ भी बोले, जैसे कोई लोग, कुछ लोग आईआईटी में पढ़ते हैं, कुछ लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सब जगह में सेम ही होता है कि क्लास का सेमिस्टर की चक्कर में जल्दी से बस नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ने से उनका हो जाएगा ऐसा। वो तो कॉलेज हो जाएगा भाई, जो सब्जेक्ट का नॉलेज गेन करना है बुक ही पढ़ना है। जो कुछ भी हुआ बुक पढ़ के हुआ है। हाँ मेरे पास बुक नहीं है, मतलब हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी लेके इधर उधर घूमता हूँ, बुक ही पढ़ता हूँ। अल्टीमेट कुछ है नहीं, जीरो से हीरो बनना है तो बुक ही पढ़ो बस। और ये क्या है, एल्जेब्रा मैट्रिसेस रैंक डिटरमिनेंट, देखो ये पोर्शन में किया ही नहीं हूँ। देखो मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये पोर्शन के लिए मेनली बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएगा, ऑलमोस्ट 200 शॉर्ट ट्रिक्स दे देंगे रैंक वगैरह के लिए। बट भाई रैंक क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, उनका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है ना, मतलब जियोमेट्रिक मीनिंग यू कैन से ना। तो वो मीनिंग क्या है, वो मीनिंग के बारे में आप आइडिया कर लीजिएगा, तब जाके आसान हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत जाइएगा, बहुत प्रेशर होगा। देखो ये पार्ट कुछ है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो मैट्रिक्स का रैंक से सपोज एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों 100 शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना है। एग्जाम में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देंगे, उनको अप्रोच कर लेंगे, जनरल अप्रोच से कुछ नहीं होता। जो टॉपिक दिख रहा है आंखों के सामने, मतलब आसान है, उसका शॉर्ट ट्रिक्स का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं उनका फॉर्मूला पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तब जाके करो ना। इनके पीछे क्यों शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे दिमाग खराब करना है, ठीक है ना। तो ये पोर्शन पढ़ना है तो फीडबैक पढ़ो, और नहीं पढ़ना है आई थिंक ये सबको आता है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पता है ना, उनका कब कब कैसा सॉल्यूशन होगा, उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दे देंगे। जैसे ए बोल देंगे एन क्रॉस एम मैट्रिक्स एंड ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम, उनके बारे में पूछेंगे और खोल के लिख देंगे जो भी है ना। बट वो आता है तो उसके उसके बारे में भी होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ, एकदम एक
प्लेलिस्ट में कवर है, ठीक है। देखो तीसरा क्या है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैली हैमिल्टन थ्योरी में इतना ही है, स्टेट करके रखा, इतना ही है, इसकी नेबरहुड में ही काम करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, अभी भी इसके नेबरहुड में एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे बस आइगन वैल्यू का डेफिनेशन के रट के चले जाओगे, मतलब मेमोराइज करके चले जाओगे, देन क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करने में एक लेक्चर है, तो उसको पढ़िएगा, उसके साथ साथ फीडबैक का बुक, मैं अभी भी स्ट्रिक्ट हूँ, फीडबैक का बुक से ही इतना तक सब कवर हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से किया हूँ। चेंज ऑफ बेसिस मैं उनके बारे में और कुछ बोलूंगा, उनके लिए लेक्चर चाहिए, मतलब चेंज ऑफ बेसिस आप समझते हो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक बेसिस से दूसरा बेसिस पे लेके जा सकते हैं, जैसे टी वी टू डब्ल्यू, भी का कोई एक बेसिस से डब्ल्यू में कन्वर्ट होता है, और भी का जो बेसिस है, बेसिस तो इनफाइनली मेनी होता है ना, उनको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, वो लगेगा हाँ सीखिए, सिखाऊंगा, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आगे करना है आपको, ठीक है ना, ये करना है, चेंज ऑफ बेसिस करना है, ठीक है ना, कैनोनिकल फॉर्म करना है, डायगोनल फॉर्म करना है, ट्रायंगुलर फॉर्म, डायगोनल ट्रायंगुलर फॉर्म मतलब डायगोनलाइजेशन, सिमिलैरिटी, ये सब। जॉर्डन फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, वो कंप्लीट पैकेज है, एक ही 2 घंटे के आसपास वो प्लेलिस्ट था, उसमें कुछ पीओआई की उसके अप्रोच करने का तरीका भी है एंड कंप्लीट थ्योरी भी है, उसको एक बार देखिएगा। उसके बाद क्या करना है, फीडबैक पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है, फीडबैक पढ़ना है, ओके। इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, फीडबैक इन सब्सटेंस पे पढ़ लीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, मींस वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में ही बोल रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म भी मैं अभी तक बोला नहीं हूँ, बट इनर प्रोडक्ट की ऑलरेडी लेक्चर डाल दिया हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी कवर कर दूंगा, और चेंज ऑफ बेसिस ये जो पोर्शन है इसको भी मैं अच्छे से कवर कर दूंगा, और ये जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इसका शॉर्ट ट्रिक्स करने की जरूरत नहीं है, आसानी से कुछ चीजें याद रखो, मेमोराइज मतलब लॉजिकली सोचो, मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन में आएगा तो आप कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन आएगा वहां से, तो क्यों उतना ट्रिक्स वगैरह रखना है, तो हो जाएगा, ठीक है। अभी सोचो लीनियर अलजेब्रा का इतना सिलेबस है, यहां से तो 55 to 65 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा भाई। आप बोलोगे इतना सब कुछ हो जाएगा, नहीं, 50 मार्क्स आप कर सकते हो, 50 मार्क्स कर सकते हो, मैं 55 बोला हूँ ना, ये ऑलमोस्ट 65 से 70 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप 50 मार्क्स ना कर सकते हो। लीनियर अलजेब्रा को कोई मतलब आधा अधूरा छोड़ के कर ही नहीं सकते, 110 क्रॉस ही नहीं कर सकते, मतलब जो नेसेसरी है, 150 भी ला सकते हो, तो आपका मर्जी है, मतलब ठीक है ना। तो लीनियर अलजेब्रा के लिए मेरा यही सजेशन था, ठीक है। इतना सिलेबस है, इसको ऐसे ही करना है, इससे ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना है। मैं बोल रहा हूँ ऐसे 30 लेक्चर्स का कोई एक प्लेलिस्ट मिल गया 2 आवर्स का, आप देखते जाओगे, कोई फायदा नहीं भाई, उधर आपको कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं, क्यों आसान सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बनाना है। आप सोचो, एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मेरा चैनल में है ऑलरेडी, देखो, और कुछ इंक्लूड करो, ऑब्वियसली अच्छा है, ये नहीं है मैं जो बोला हूँ उसको करके ही हो जाएगा, आपको अपडेट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करना है, उसके साथ साथ आपको करना है POIQ, आपको POIQ सॉल्व करना है। तो POIQ कैसे सॉल्व करोगे, POIQ सॉल्व करने के लिए मैं बोलूंगा POIQ का पहले क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ढूंढने के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन को अप्रोच करने की सोचो। क्वेश्चन अप्रोच करने से होगा कुछ नहीं, देखो आप बोलोगे मैं वो 2 आवर्स टाइम दे रहा हूँ, मुझे 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे कुछ नहीं होगा। आप 2 आवर्स बैठिएगा, स्टार्टिंग में आपसे 3 to 4 क्वेश्चन ही होगा, बट कैसे होगा, 3-4 क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को 3-4 डायरेक्शन में जाओगे। देखो आप दीप्स का बुक उठाओगे, दीप्स का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में सॉल्यूशन दिया है, सच है, बहुत अच्छा बुक है भाई, वो सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ गया और कर लियो, इससे कुछ नहीं होता। आप क्वेश्चंस को पहले देखो, उसको ध्यान से सोचो, उसके पीछे 10 मिनट टाइम दो, स्टार्टिंग में टाइम थोड़ी ना, आप एग्जाम हॉल में थोड़ी ना हो, आप सीख रहे हो राइट, तो टाइम दो, देन उसको क्या करोगे, उसको अच्छे से रीड करो, उसको प्रोसीड करने की कोशिश करो, आपके पास जो नॉलेज है दैट नॉलेज को यूज करो, एंड नॉलेज को यूज करके प्रोसीड करने की कोशिश करो। देखोगे आप अच्छे से थ्योरी क्लियर किए हो तो 3-4 डायरेक्शन आपके पास आ जाएगा, दैट इज द नॉलेज, एंड
वो सीख जाओगे तो देन बोलते हैं आपके पास क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है। क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल ऐसा नहीं है, ये क्लास 11-12 वाला सॉल्विंग स्किल नहीं है कि बस क्वेश्चन को ऐसे एल्जेब्राइक कंप्यूटेशन करना होता है। यहाँ पे स्किल ही चाहिए होता है। जो लोग अभी भी आपको ट्रोल करेगा, आपका क्लासमेट्स वगैरह कोई भी, कि ऐसे कि सॉल्विंग स्किल तेरा स्पीड अच्छा है, स्पीड होता नहीं भाई, नॉलेज के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व बनता है, ठीक है ना। तो इतना ही था लीनियर अलजेब्रा के लिए। तो लीनियर अलजेब्रा मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी कवर कर दिया हूँ ऑलमोस्ट। एक दो और कुछ अभी एग्जाम के लिए तो कर देंगे, 3-4 वीडियोस लेक्चर जाएगा और उसमें पूरा कवर हो जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा। एंड उसको कवर करके पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है तो उसको देखिएगा और खुद से अप्रोच करना सीखिएगा। मेनली ऐसा नहीं है पीवाईक्यू सारे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, समझ में आया। सो इतना ही आपको करना है, ओके। तो यही था मेरा, और 2 मंथ्स बचा है। मैं बोलूंगा, मैं अभी एक सजेशन दे रहा हूँ, जो एप्टीट्यूड है ना आपका, एप्टीट्यूड है ना, आप लास्ट 1 मंथ स्टार्ट कीजिएगा। डेली 30 मिनट ही देना आप, 30 मिनट ही देना आप, 30 मिनट ही देना आप, 30 मिनट्स करके टाइम दीजिएगा डेली, ओके। डेली 30 मिनट्स टाइम, कुछ नहीं होता। ऐसे करोगे तो आपका 20 to 25 मार्क्स आ जाएगा एप्टीट्यूड से। बहुत इजी होता है यार, ये पोर्शन को छोड़ना मत। मैं हर बार मतलब सोचा था कि मैं उसको अच्छे से करूंगा, बट उस टाइम मैं कुछ नहीं किया था, 0% के साथ गया था। तो इनके लिए आपको याद रखना है, आपको 30 मिनट्स ही टाइम देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। और आपका कॉन्फिडेंट है कि 25 आ जाएगा तो देन 40 मिनट्स टाइम दे सकते हो, ओके। ठीक है, इतना ही था। बाकी जो टॉपिक्स है उनके बारे में भी कैसे पढ़ना है वो सजेस्ट करूंगा। मैं अभी तक सब कुछ बोला हूँ फीडबैक से। फीडबैक में कुछ टॉपिक को मतलब दिक्कत आ रहा है, देखो पहले तो लेक्चर सीरीज से देख लो। प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ नोट्स देखो, तुम जो बनाए हो उसको अप्रोच करने की देखो। नहीं हो रहा है तो फीडबैक में जाओ, फीडबैक को रेफरेंस ऐसे रखो। फीडबैक से भी कुछ टॉपिक में दिक्कत आया, जैसे मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आया, और क्या है इनर प्रोडक्ट में और जॉर्डन में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है फीडबैक से। देन यू कैन गो फॉर हॉफमैन कोच। मैं 2 बुक रेकमेंड कर रहा हूँ, ये 2 बुक आप मानिएगा और ये बुक के साथ साथ चलिएगा, बहुत अच्छा होगा होपफुली, ठीक है ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही किया था, हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।